आज हम बात करने लगे हैं नेस्ट के बारे में। नेस्ट होता क्या है? प्रीमियर प्रो के अंदर आपके पास जितने भी क्लिप्स कंपाइल हो रहे होते हैं, आप एक साथ जोड़ रहे होते हैं, वो जिस तरह भी उनकी जो सीरीज़ होती है, अगर आप चाहें तो उनको नेस्ट के अंदर डाल सकते हैं। और नेस्ट बेसिकली करता क्या है कि उस सारे क्लिप्स को वो एक सीक्वेंस में या एक वर्चुअल क्लिप में बना देगा। आपके पास कट्स में टाइमलाइन जिस तरह शो हो रही होगी उस तरह से नहीं होगी, और आपके पास एक सीक्वेंस की सूरत में, वो नेस्ट की सूरत में आपको वो नज़र आएगा। नेस्ट के फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं अभी हम प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे, और मेजर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं। एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके पास अगर बहुत ज़्यादा लेयर्स ऑक्यूपाई हो रही हैं और आपको लेयर्स बचानी है, क्योंकि आपके पास टाइमलाइन पे जो ऑप्शन होगी, ऑडियो भी आ रही है, वीडियो भी आ रही है, ऊपर बाकी मॉनिटर्स भी हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं अगर आप मल्टीपल मॉनिटर्स भी यूज़ कर रहे हैं तो बाज़ दफ़ा आपके पास ऑडियो के लिए आपको ज़रा ज़्यादा चाहिए होता है, लेयर्स ज़्यादा चाहिए होती हैं। अगर वीडियो में आप सोचें कि अगर आपके पास 9 क्लिप्स हैं, मे बी स्प्लिट स्क्रीन्स में आ रहे हैं, छोटे छोटे करके डिफरेंट क्लिप्स आ रहे हैं, तो उसका मतलब तो सीधा सीधा यही होता है कि आपको वो 9 लेयर्स ऑक्यूपाई करनी पड़ेंगी और हर लेयर के ऊपर वो एक एक क्लिप होगा। लेकिन अगर आप नेस्ट यूज़ करेंगे तो आप इनको कम कर सकते हैं। नेस्ट के अंदर भी नेस्ट बन सकता है। आपने में भी 3-3 का सेट बना दिया और उसके बाद बाकी लेयर्स को, बाकी क्लिप्स को आपने और डिफरेंट लेयर्स में रख दिया, तो इस तरह से भी आप चल सकते हैं। बाकी नेस्ट का आप वीडियो में कर सकते हैं, इमेजेस में कर सकते हैं, जो भी आपके टेक्स्ट की चीज़ें हैं उसको आप नेस्ट बना सकते हैं। ऑडियो को आप नेस्ट नहीं बना सकते। आप वीडियो पे बनाएंगे एज अ क्लिप, वो उसको बनाएगा, और उसके बाद आप फर्दर चाहें तो एक ही नेस्ट के ऊपर इफेक्ट लगाएं तो वो सारे क्लिप्स जो उस नेस्ट के अंदर, वो जो जितने सीरीज ऑफ क्लिप्स होंगे वो उन सब पे लग जाएगा। तो सेकंड चीज़ हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि इस वक्त जो आपकी एडजस्टमेंट लेयर होती है उसका काम भी ये नेस्ट ही कर रहा होता है। बहुत सारे और टेम्पलेट्स में, चीज़ों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि टेम्पलेट पे पूरी एनिमेशन बनी होती है, आपने जाके चेंज करना होता है, तो वो भी नेस्ट की फॉर्म में आपको मिलेगी। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इसका यूज़ होता है, वो आप जब अपना वार्प स्टेबलाइजर लगाते हैं अपनी शेकी फुटेज पे, तो अक्सर उसमें क्या होता है कि अगर उसकी प्रॉपर्टीज़, यानी कि आपने उसकी बेसिक मोशन स्केलिंग अगर छेड़ी हुई हो एज़ कम्पेयर टू आपका जो सीक्वेंस की सेटिंग्स होती है उससे वो डिफरेंट हो, तो उसके ऊपर वार्प स्टेबलाइजर काम नहीं करेगा। या मे बी स्पीड अगर उसकी चेंज हो क्लिप की, आपने उसको स्लो मोशन में किया हुआ हो या फिर फास्ट किया हो, तब भी आपका अक्सर केसेस में वार्प स्टेबलाइजर काम नहीं करता। तो उसके लिए आपको उसको एक नेस्ट बनाना पड़ेगा उस क्लिप को, और उसके बाद वार्प स्टेबलाइजर उस पर काम करने लगेगा। और भी फ़ायदे हो सकते हैं, जितना क्रिएटिवली आप स्मार्टली इसको यूज़ करेंगे आप इसको मज़ीद एक्सप्लोर करते जाएंगे। थोड़ा सा हम इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। तो आपको नेस्ट का मैं तरीका बता दूं, किस तरीके से नेस्ट किया जाता है, और एक हम साथ ये भी अप्लाई कर देते हैं कि किस तरीके से हम इन क्लिप्स को नेस्ट के अंदर डालेंगे और किस तरह से हमें लेयर्स सेव करेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे पास टाइमलाइन पे फ़िलहाल ये CTI जहाँ पर मेरा है, ये 3 क्लिप्स हैं इस वक्त, और मुझे बहुत सारी स्प्लिट स्क्रीन्स करने और डिफरेंट क्लिप्स के साथ ही करने। तो मैं इनको थोड़ा सा ट्राई करता हूँ इस तरह से कि मैं इन पे जाके इनका स्केल और इनकी पोजीशन थोड़ी सी इस तरह से अलाइन कर देता हूँ। इसी के एट्रीब्यूट्स कॉपी करूँगा, नेक्स्ट पे पेस्ट करूँगा, तो मुझे इस सेम स्केल सेम पोजीशन में आप देख सकते हैं हो गया। इसको मैं इसके ऊपर रख लूँगा लेयर के, ताकि मुझे एग्जैक्टली इसके साथ ही इसको स्प्लिट स्क्रीन्स में लेकर आना है। और तीसरा क्लिप मेरे पास ये वाला है, वही सेम एट्रीब्यूट जो कॉपी किया हुआ था, कंट्रोल ऑल्ट वी शॉर्ट की है, मोशन सिलेक्ट है, यहाँ से इसको मैं ओके करूँगा, तो आप देख रहे हैं सेम उसी जगह पर वो चला गया। और यहाँ से मैं इसको इसके साथ अलाइन करता हूँ। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमारे पास लूज़ एरिया है, और ये शूट ही इस तरह से हुआ है। यहाँ पर मैं इस पर एक इफ़ेक्ट लगा देता हूँ फ्लिप का, और मैं इसको हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर देता हूँ। तो इस वक्त मेरे पास ये इस साइड से मैं इसको, और वो जो लूज़ एरिया था, वो जो वाइट एरिया था, वो मैंने अपने मेन स्क्रीन से ही उसको बाहर कर दिया। अच्छा, तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये 3 क्लिप्स हैं और ये तीनों अलग अलग हैं। अगर मुझे अब इन तीनों पे एक ही इफेक्ट लगाना हो, या फिर मैंने और स्प्लिट स्क्रीन्स फर्दर करनी हो, तो मुझे ऑब्वियसली फिर और ऊपर लेयर्स रखनी पड़ेंगी। अगर इस स्टेज पे मैं इसको नेस्ट कर दूंगा, जो कि मैंने इसको तीनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, और मेरे पास ये नेस्ट की ऑप्शन मौजूद है,
यहाँ पर मैं नेस्ट पे क्लिक करूँगा, वो आपसे इसका नाम पूछेगा। बाय डिफ़ॉल्ट वो एक सीक्वेंस को आगे लेके चलता रहता है। नेस्टेड सीक्वेंस 12 इसका नाम है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी का नाम भी रख सकते हैं। इसको हम यहाँ से ओके करेंगे। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि वो जो 3 क्लिप्स थे वो इस वक्त एक नेस्ट के अंदर चले गए हैं, और इस नेस्ट के अंदर पूरा एक सीक्वेंस है, जो कि अगर मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो आपके पास ये सेम एडिट की हुई चीज़ एक अलग से सीक्वेंस में यहाँ पर खुल चुकी है, जो कि नेस्टेड सीक्वेंस है। इसको मैं चाहूँ तो बंद कर दूँ, और मुझे अगर फर्दर कोई चेंज करना हो इसमें तो मैं इस पर दोबारा डबल क्लिक करूँगा और मैं उसके अंदर जाके चेंज कर लूँगा। तो आप ये देख सकते हैं कि एक चीज़ तो ये भी हो गई कि एक सीक्वेंस के अंदर एक आपका पास सब सीक्वेंस बन गया, और उसको आप किसी भी स्टेज पे जाके चेंज कर सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर मुझे और भी लेयर्स ऐड करनी थी, जो कि मैं यहाँ से कुछ क्लिप सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो उसमें मेरे पास एक ये क्लिप है, एक मैं इस क्लिप को ले लेता हूँ, और फर्दर मैं इस क्लिप को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी आप 1 2 3 4 फोर्थ लेयर पे काम कर रहे हैं। इस वक्त फोर्थ लेयर तक आप चले गए हैं। इससे पहले अगर ये सीक्वेंस भी आपने नेस्ट ना किया होता तो इसने ऑलरेडी 2 लेयर्स और ऑक्यूपाई यहाँ पर की होती। इनको भी सेम मैंने उसी तरह पोजीशन करना है, अलाइन करना है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ ताकि मुझे मैनुअली एट्रीब्यूट्स जाके चेंज ना करनी पड़े। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर मैंने एट्रीब्यूट्स कॉपी पेस्ट किए, और आप देख रहे हैं अभी आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये लेयर नीचे पड़ी है, ऊपर वाली लेयर आपको नज़र आ रही है। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ यहाँ से, और आप देख सकते हैं कि इस वक्त आपके पास जो ये क्लिप था ये ऐड हुआ है। इसको भी मैं यहाँ से ऑफ करके देख सकता हूँ कि नीचे वाली मेरे पास वैसे ही चीज़ें आ रही हैं। मैं अगर चाहूँ तो इनको भी अब बारी बारी ऑन करके सेम एट्रीब्यूट्स कॉपी पेस्ट कर लूँ, क्योंकि उनकी पोजीशनिंग आपको एग्जैक्टली अगर वहीं चाहिए। देखें आप बिल्कुल उसी पोजीशन पे चला गया, और इस तरह से थर्ड को भी कॉपी किया और इसके एट्रीब्यूट्स भी यहाँ पर पेस्ट किए। इस क्लिप को इनेबल किया, राइट क्लिक से भी कर सकते हैं। शॉर्ट की मैंने इसकी बनाई हुई है, अपनी मॉडिफाई की हुई है, शिफ्ट और टिल्डा की, आप उससे भी उसको यूज़ कर सकते हैं। आप देखें उसने इसको फ्लिप भी किया हुआ है। अगर आप चाहें तो फ्लिप हटा दें, और इस वक्त फ्लिप मेरा ख्याल से ठीक ही लग रहा है। बीच में अगर आप थोड़ी सी इनकी पोजीशनिंग और चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब आप देख सकते हैं आपके पास ये 3 अलग लेयर्स हैं, और आपको स्प्लिट स्क्रीन्स में चाहिए थे ये, और आपने इनकी पोजीशनिंग ऑब्वियसली अलग करनी थी। अभी आपने इनको अलाइन कर लिया। इनको सबको हम थोड़ा सा ट्रिम भी कर लेते हैं ताकि सब हमारे एक ही उसमें रहें। एक और हम नेस्ट बना लेते हैं। राइट क्लिक किया, नेस्ट, और आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं इसको अगर मुझे इंडिविजुअली उनको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं हो रही, और मैंने एक ही फाइल को मूव किया तो वो तीनों क्लिप्स मूव हो रहे हैं, क्योंकि वो तीनों फाइल उस नेस्ट का हिस्सा है। फर्दर मैं इसको भी चाहूँ तो नीचे कर सकता हूँ, और इसी तरीके से मैं और भी स्क्रीन्स ऐड कर सकता हूँ। तो एक तो ये आपका यूज़ हो सकता है तरीका, इस तरीके से आप यहाँ पर नेस्ट से काम कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त आपके पास 1 2 3 4 5 6 इस वक्त आपके पास 6 डिफरेंट क्लिप्स हैं, और वैसे उनको 6 डिफरेंट लेयर्स में होना चाहिए था, लेकिन इस वक्त सिर्फ वीडियो 1 और वीडियो 2। एक नेस्ट में मेरे पास ये वाला क्लिप है, और दूसरे नेस्ट में मेरे पास ये वाला क्लिप है। तो दोनों को इनेबल करते हैं। मैं फर्दर चाहूँ तो इनको भी नेस्ट कर सकता हूँ। अब इनको नेस्ट करने से मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपने क्या ट्रीटमेंट करना है। मे बी मैं यहाँ पर कुछ इफ़ेक्ट्स सा बनाने की कोशिश करता हूँ। मे बी इस नेस्ट को मैंने कॉपी किया, उस पूरे को मैंने जूम इन कर लिया, और मैंने शायद जाके इसको ब्लेंडिंग मोड में कुछ इस तरह से चेंज कर लिया। तो आप कुछ और भी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। आप इसको अगर चाहें तो आप यहाँ से की फ्रेम में थोड़ा सा इसको कर सकते हैं। इस वक्त मैंने की फ्रेम दी है इसको। तो कोई भी किसी किस्म का आपने फर्दर ट्रीटमेंट करना हो तो आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 2 नेस्ट इस वक्त मूव हो रहे हैं, और अगर मुझे इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, मैं इसको पूरे नेस्ट को डिलीट कर दूं। मेरे पास एक नेस्ट ऑलरेडी यहाँ पे सेव है। इसमें अगर कोई चेंज करना हो, कोई रिप्लेसमेंट करनी हो, तो मैं डबल क्लिक करूँगा, ये मेरे पास 2 नेस्ट खुल गए। कौन से नेस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं मैं उसको इनेबल और डिसेबल करके देख सकता हूँ, और फर्दर अगर चेंज करना हो तो उसको डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास उस तरीके से क्लिप आ जाएंगे। अगर किसी क्लिप को मैंने यहाँ पर डिसेबल करना है, जिस तरह इसको मैंने कर दिया, अब आप देख सकते हैं आपके फाइनल नेस्टेड सीक्वेंस में वो क्लिप इस वक्त ऑफ हो चुका है। एक तो आपके पास नेस्ट का तरीका ये हो सकता है। अब इन सब पे आप चाहें तो एक ही इफेक्ट लगा सकते हैं, जिस तरह के एडजस्टमेंट लेयर पे हम करते हैं ऊपर रख के।
तो मे बी यहाँ पर अगर मैं कोई इफेक्ट लगाता हूँ, मैं इनको ब्लैक एंड वाइट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास प्रॉक एम्प के नाम से है। और भी तरीक़ों से हो सकता है, मैं ल्यूमेट्री से भी कर सकता था, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको, अगर यहाँ पर मेरे पास सैचुरेशन की ऑप्शन होती है तो मैंने इस वक्त सैचुरेशन इसकी बंद कर दी। आपको इस वक्त बेहतरीन तरीके से मुझे लगता है आइडिया हो गया होगा, क्योंकि इस वक्त मैंने एक क्लिप जो कि नेस्टेड मेरा सीक्वेंस था, उसके ऊपर मैंने ये इफेक्ट लगाया है। तो जितनी भी वीडियोस थी जो कि अंदर एक्चुअली अलग अलग वीडियोस हैं, ये आपके सामने, ये एक और ये अलग अलग वीडियोस हैं, लेकिन वो नेस्टेड है, नेस्ट के अंदर हैं। तो एक इफेक्ट लगाने से वो उस पर ये सारी चेंजेस आपको नज़र आ रही हैं। और किसी भी किस्म का कोई ट्रीटमेंट आपने करना हो, वो एज आ एक ही क्लिप के ऊपर सारा लग जाएगा। तो एक नेस्ट का फ़ायदा ये भी हो सकता है। उसके अलावा अगर हमने कोई टेक्स्ट पे लगाना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। अगर मैं क्विकली यहाँ पर लेगेसी टाइटल में जाके अपना एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ, और मे बी ये हमारा एक टाइटल हो सकता है, और इसको मैं यहाँ से ऑफ करता हूँ। क्विकली हम एक लिख लेते हैं, और इसकी स्पेलिंग यूनिवर्सिटी, कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया। सेंट्रलाइज टेक्स्ट को यहाँ से आप सेंट्रली अलाइन कर सकते हैं। फ़ॉन्ट आप चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कोई भी आपने फ़ॉन्ट यहाँ पर क्विकली एडजस्ट किया। तो कोई भी आपका स्टाइल हो, आपने इसको यहाँ से रखा, और उसके बाद आप अगर चाहें तो इसके फ़ॉन्ट को भी रिसाइज कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इनकी इस तरह से गैप बढ़ा दूँ, क्योंकि मैं इनको मैनुअली क्रॉप करूँगा। मेरे पास लेगेसी टाइटल में ये टाइटल आ चुका है, और इसको मैंने क्या करना है कि अब मैं कुछ इसमें नेस्ट का काम करूँगा। मैं चाहता तो सेपरेटली भी लिख सकता था, इस वक्त मैंने क्या किया है, इस वक्त सब कुछ साथ ही लिख लिया है, और मैं इनको बारी बारी अपेयर करूँगा। मैं क्रॉप इस पर लगा सकता हूँ। तो क्रॉप मैं यहाँ से लगाने के बाद मुझे पहला टेक्स्ट ये अपेयर करना है, उसके बाद मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। दूसरा टेक्स्ट फिर से मैं क्रॉप को, प्रेजेंस को मैंने किया, इसको मैं चाहूँ तो इसके ऊपर यहाँ पे मैं रख लेता हूँ, और क्योंकि ये जब अपेयर होगा नेक्स्ट वाला, तो जो फर्स्ट है वो भी स्टे करेगा। कॉपी किया, इसको इधर पेस्ट किया, और हमारे पास तीसरी चीज़ है, ये क्रॉप को हमने इस तरह मैनुअली, अब मेरे पास इस तरह का टेक्स्ट है जो कि मैंने एक ही फाइल में लिख लिया था, और फर्दर मैंने उनको यहाँ पे क्रॉप कर दिया। पहले मैं चाहता हूँ कि, और मैं इसको डिज़ोल्व भी ऐड कर देता हूँ, कंट्रोल डी, तीनों को एक साथ पकड़ के भी हम यहाँ से इन और आउट पॉइंट इनके छेड़ सकते हैं। और पहले मैं चाहता हूँ कि मेरे पास वर्चुअल यूनिवर्सिटी आए, और ऑब्वियसली इसी तरह से ही उसका पैटर्न है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी, और इसके बाद यहाँ पर मेरे पास आ जाए प्रेजेंट्स, और उसके बाद वीडियो एडिटिंग कोर्स। तो आप देख सकते हैं कि हमने एक ही टेक्स्ट में लिखा, और हमने उसको इस तरह से एक क्विक सा टाइटल कह लें हमने बना लिया। और यहाँ पर भी हम इसको फेड आउट भी इस तरह से कर सकते हैं। और ये ऑब्वियसली थोड़ा डिपेंड कर सकता है कि जिस तरह का आपका नीचे ट्रैक होगा, उस हिसाब से आपने मे बी इसका फेड आउट वगैरह डिसाइड कर लिया। अब मैंने इस पे मोशन देनी है। अगर मैं इस वक्त चाहूँ एक एक क्लिप पे दे तो सकता हूँ, लेकिन थोड़ी सी वो आउट हो जाएगी, क्योंकि ये मोशन अलग से है, फिर इस क्लिप पे अलग से, और इस पे अलग से। तो इस पे एक मोशन देने के लिए मैं इसको करूँगा नेस्ट। और अब नेस्ट में ये पूरा क्लिप मेरे पास, आप देख सकते हैं इसकी पोजीशनिंग, इसकी स्केलिंग वगैरह मेरे पास यहाँ पर कंट्रोल आ गया है। अपेयर इसी तरह से ही हो रहे हैं वो बारी बारी। अगर आपको लगता है कि ये प्रेजेंट जो है स्लो आ रहा है, आप किसी भी स्टेज पे जाकर नेस्ट पे डबल क्लिक करेंगे, और आप इसको यहाँ से पीछे करेंगे, और वो जल्दी आ जाएगा। अगले को भी आप चेंज कर सकते हैं, और ओवरऑल भी आपको करना हो तो आप यहाँ से थोड़ा सा इसको ऐसे मूव कर सकते हैं। क्योंकि नेस्ट हमारा इतना ख़त्म हो चुका है, इसलिए हम इसको यहाँ से बंद कर देंगे। अब मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ी सी मोशन दूंगा, और यहाँ पर मैंने की फ्रेम ऐड किया, और आखिर तक मैंने यहाँ पर एक और की फ्रेम ऐड किया। पहले की फ्रेम पे मैंने इसकी कर दी 70, और नेक्स्ट मेरा की फ्रेम है वो 100 ही है। तो इस वक्त ये छोटे से बड़े की तरफ जाएगा, और हम इसको देख सकते हैं इस तरह। फुल स्क्रीन में इसको कर लेता हूँ। क्वालिटी इसकी हम फुल कर लेते हैं।
तो आप देख रहे हैं कि जहाँ तक हमने की फ्रेम दिए थे यहाँ से लेकर यहाँ तक की फ्रेम को एनिमेट किया था 70 to 100। इसको और छोटा कर लें, आपको और विजिबल डिफरेंस नज़र आएगा। अब हम इसको फुल स्क्रीन प्ले करते हैं। तो आप देख रहे हैं मूवमेंट कंटिन्यू है। पीछे बैक एंड पे जो भी फेड इन फेड आउट हो रहा था या जो चीज़ पहले और बाद में अपेयर हो रही है वो सब कुछ वैसे ही है, और सब पे आपकी एक ही जैसी मूवमेंट है। ये नहीं कि एक पहले आ रहा है एक बाद में आ रहा है, एक स्लो है एक फास्ट है। तो ये नेस्ट की वजह से पॉसिबल हुआ। तो ये आपके पास नेस्ट के कुछ मैंने आपको यूजेज बता दिया कि किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप अगर जब इसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे तो और भी आपको बेस्ट पॉसिबिलिटीज़, बेस्ट ऑप्शंस नज़र आएंगी कि जहाँ पर आप नेस्ट को और बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकेंगे। प्रैक्टिस करते रहें और नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद चीज़ों के ऊपर बात करेंगे।